अब क्लास 9th में के बायोलॉजी में साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइडी सब्सटेंस। यह फ्लूइडी सब्सटेंस जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेल में प्रेजेंट होते हैं। यह साइटोप्लाज्म जो कलरलेस होता है और पार्शियली ट्रांसपेरेंट होते हैं और सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं। मींस दैट हाफ सॉलिड और हाफ लिक्विड भी होते हैं। मींस दैट यह साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, विस्कस होते हैं, कोलाइडल के भी नेचर्स में होते हैं और वाटरी कंपोनेंट होते हैं। यह साइटोप्लाज्म जो मेरा प्रेजेंट होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में यह साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। यह साइटोप्लाज्म जो कंसिस्ट करता है जो स्ट्रक्चर के फॉर्म में बात करेंगे तो यह साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को और साथ जो साइटोसोल के नाम से जाना जाता है डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स को रखता है और सेल इंक्लूजन्स को भी अपने पास रखते हैं। हम बात करेंगे अब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोसोल का। तो यह एक जेली लाइक स्ट्रक्चर्स है और सेमी फ्लूइडी सब्सटेंस है। मींस दैट हाफ सॉलिड और हाफ लिक्विड, मींस दैट कोलाइडल टाइप के सब्सटेंसेस आते हैं यह साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सभी का अलग अलग अपना एक डिस्टिंक्ट शेप होते हैं। केमिकल कंपोजिशंस की बात करेंगे तो सभी अपने अपने अलग अलग केमिकल्स के अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं और अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग फॉर्म में फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं सेल के डिफ्रेंसिएशन के लिए और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के सेलुलर फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए। उसके बाद बात करेंगे तो यह सेल ऑर्गेनिल्स जो डिफरेंट टाइप के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रखेंगे, वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वाटर, सोडियम, पोटेशियम और सैल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अब बात करेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल्स का। तो यह ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गए और लिपिड हो गए, ये सभी और इनऑर्गेनिक मटेरियल के साथ साथ यह साइटोप्लाज्म रखने का काम करते हैं सेलुलर फंक्शंस या फिर डिफरेंशिएशन को परफॉर्म कराने के लिए। हम बात करेंगे अगर इसके फंक्शंस का, तो यह मटेरियल्स को एक्सचेंज करने का काम करता है हमारे सेल ऑर्गेनेल से लेके और किसके बीच में, तो हमारे इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहने वाले मॉलिक्यूल्स तक को, उन सारे मटेरियल्स को लेके यह सेल ऑर्गेनेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही साथ यह जो होते हैं एक सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करने का काम करते हैं और वो सेंट्रल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज के भी नाम से जाने जाते हैं, जो ये परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लिसिस मतलब टू बी ब्रेक डाउन। मीन्स डैट यह मेनली रूप में जो परफॉर्म करने का काम करते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस या बायोकेमिकल रिएक्शंस को वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने का काम करते हैं। साइटोप्लाज्म जो डिस्कवर किए गए थे तो जॉर्ज ई पैलेट के द्वारा 1835 में डिस्कवर किया गया था, एक बायोलॉजिस्ट थे वो। साइटोप्लाज्म से पहले सेल है, यह सेल से पहले बात करेंगे तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो डिफिनिट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, यह सेल हो गए और सेल के सराउंडिंग एरिया जो होते हैं यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद होता है, जो सेल के बाहर में भी आउटसाइड एरियाज और सेल के अंदर में भी प्रेजेंट रहते हैं। बट सेल के अंदर में जो मोस्टली प्रेजेंट रहते हैं लिक्विड और फ्लूइडी टाइप के सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। और वो सेल ऑर्गेनेल्स जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करने का काम करते हैं। वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वो बायोकेमिकल एक्टिविटीज, वो मटेरियल्स का एक्सचेंज करना या फिर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखना और साथ साथ डिफरेंट टाइप के कह सकते हैं कि सेल के जो अलग अलग डिस्टिंक्ट शेप में होते हैं उनके स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस करने का भी काम करते हैं। सेल साइटोप्लाज्म में बात करेंगे तो यह सेल डिवीजन प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि सेल डिवीजन प्रोसेस जिसमें दो आते हैं, एक माइटोसिस सेल डिवीजन जो बड़ी सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एक मियोसिस सेल डिवीजन जो रिप्रोडक्टिव सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिप्रोडक्टिव गैमिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हम बात करेंगे कि उसमें दो स्टेप्स होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस में कहेंगे तो हमारे अमाउंट ऑफ जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल रहेंगे, लिक्विड मटेरियल, सेलुलर मटेरियल्स, उनका डिवीजन होने का काम करता है। इस तरह से कह सकते हैं यह साइटोप्लाज्म जो सेल डिवीजन में भी इन्वॉल्व होते हैं।